अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर 23 है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी अब एक आदमी ने 10% डिस्काउंट के बाद अपनी चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर टैग लगाए हैं चीज़ों के ऊपर, फिर भी उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर एक आर्टिकल की प्राइस 720 है तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी। ठीक है, 720 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मार्क प्राइस बतानी है कि अगर उसने जो है 720 की कोई चीज़ बनाई है तो उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसने मार्क प्राइस कितनी लिया है। ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्क प्राइस वो होती है जो आपकी टैग प्राइस होती है, चीज़ के ऊपर पेस्ट हुआ होता है, और आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो अमाउंट होती है जो कि आप लोगों ने चीज़ को बनाने में लगाई होती है, यानी आपकी जो लागत आती है टोटल। सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस गिवन होती तो हम लोग, आपको पता है कि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि मार्क प्राइस आपके पास किसके इक्वल है, ₹100 के। ठीक है, अब आपको पता है कि डिस्काउंट हम जब भी लेते हैं वो किस पे लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट आप जब भी लेंगे तो डिस्काउंट हम लेते हैं मार्क प्राइस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट लेंगे। डिस्काउंट कितना है आपका 10%, तो ये क्या आएगा 10% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डिस्काउंट क्या आ गया 10। ठीक है, ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, सेल प्राइस आपके पास किस तरह से आती है, ये भी फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ओरिजिनल या एक्चुअल मार्क प्राइस तो आपके पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मार्क प्राइस ये गिवन है कितनी है, रुपीज़, हम लोगों ने लेट किए थे जो 100। ठीक है, और आपके पास जो है डिस्काउंट हमने कितना लेट किया आया आपके पास ₹10। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी आपकी ₹90। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें आपके पास अगर सेल प्राइस 90 है तो आपकी मार्क प्राइस कितनी थी, ₹100। ठीक है, यही हम लोगों ने कंडीशन लिखनी है हमारी कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹90, ठीक है, तो इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अगर सेल प्राइस 90 है तो मार्क प्राइस कितनी थी आपकी, ₹100। ठीक हो गया। आपके पास देखें आगे, अगर आपके पास सेल प्राइस जो है वो ₹1 होती है, ठीक है, ₹1 होगी, तो इसकी मार्क प्राइस क्या आएगी। ठीक है, आप लोगों को याद है कि जब हमने ज़्यादा चीज़ में से थोड़े को करना होता है डिवाइड, तो हम 100 को डिवाइड करते हैं उसी अमाउंट के साथ, यानी 90 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास, एक चीज़ की मार्क प्राइस आ गई। ठीक है, अब ये देखें उन्होंने कहा है एक चीज़ की सेल प्राइस आ गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम ₹720, अगर तो एक आर्टिकल 720 का है तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹720 सपोज। ठीक है, तो इसकी मार्क प्राइस क्या होगी, ये आ जाएगी 100/90 मल्टीप्लाइड बाय 720, ये आ जाएगा ₹800। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मार्क प्राइस। लेकिन अभी भी वो हमने जो 15% का गेन था उसको अभी हमने यूज़ करना है। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी थी, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट किस तरह से आएगा, 15% ऑफ 800। ठीक है, 15% ऑफ 800 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपके पास ₹120। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया आपकी, और ये क्या थी आपकी मार्क प्राइस थी। ठीक है, ये मार्क प्राइस थी, ये प्रॉफिट थी। तो मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्या है आपके पास
ये आपके पास कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 800 थी, तो आपके पास ₹20 प्रॉफिट आया। तो मार्क प्राइस किस तरह से आएगी, जब हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ₹800 को और ₹120 को, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ₹920। ये आपके पास क्या है, आपकी मार्क प्राइस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹12,600, डिस्काउंट है 5% का, ठीक है। अलाउ था, जब आप पेमेंट करने लगे हैं तो पेमेंट के बाद पहले यहाँ तक हम देखते हैं, हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो किस पे आता है, आपकी लिस्ट प्राइस के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस सेम चीज़ होती है। तो मार्क प्राइस लिखेंगे हम कितनी, ₹12,600, ठीक है। ये मार्क प्राइस थी आपके पास, डिस्काउंट कितना था इस पर, डिस्काउंट था 5%, ठीक है। तो 5% हम क्या लेंगे, 5% ऑफ मार्क प्राइस यानी 12,600, ठीक है। जब आप 5% लेंगे इसका तो 5/100 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 12,600, ये ज़ीरोस कैंसिल हो गए, बाकी क्या रिमेनिंग आया, 630 आ जाएगा ये, ठीक है। डिस्काउंट आ गया, ये क्या है, रुपीज़ में, ठीक हो गया। अब इट्स मीन कि आपके पास अगर यहाँ पर जो है वो ये डिस्काउंट इतना आया तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगी, आपकी सेल प्राइस आएगी। सेल प्राइस आएगी कैसे, जब हम मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट को, ठीक है। अब मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे तो मार्क प्राइस क्या है, 12,600, इसमें से माइनस किया 630, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ₹10 में से 0 - 0, 10 - 3 7, 15 - 6 9 एंड 11, ठीक है। ये आ गई अमाउंट। अब आपने इतनी अमाउंट पे करनी थी, इतनी उसको अलाउ थी, लेकिन उसने क्या किया, मज़ीद 2% का जो है वो डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या आएगी, फ़र्दर डिस्काउंट पे देखेंगे हम। तो फ़र्दर डिस्काउंट किस पे आता है, फ़र्दर डिस्काउंट आपकी जो अमाउंट बनी है ना ये वाली, इस पे लेंगे। फ़र्दर डिस्काउंट कितना था, 2% का। तो अब क्या लेंगे हम, 2% ऑफ किसका, ₹11,970 का, ठीक है। 2% लेंगे तो ये 2/100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 11,970, ये कट गया आपके पास। ये क्या आएगा आपके पास, 1197 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको करेंगे हम डिस्काउंट को तो ये क्या आएगा आपके पास, कैंसलेशन करें इसकी, ये आ जाएगी रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ आ गए आपके पास। अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस निकालनी है इसकी। तो सेल प्राइस जो है, जितने पे उसने उसको बेचा है या जो हमने जितने में ख़रीदा है उसको, कैश पेमेंट जो हम करेंगे वो कितनी आएगी, ₹11,970 में से जब हम माइनस कर देंगे 239.2, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, अमाउंट आ जाएगी आपके पास रुपीज़, ठीक है। 11,970 में से माइनस किया 239.4, तो आंसर आ गया 11,730.6, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपकी सेल प्राइस या वो पेमेंट जो आप लोगों ने उसको पे करनी है, ठीक है। अमाउंट दैट या कैश पेमेंट इज़ टू बी मेड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, इफ़ 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ हीटर इज़ अलाउड, अलाउ है आपके पास 15% और उसके बावजूद जो है, डिस्काउंट के बावजूद 2% उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं अगर ये आपके पास सेल कर रहे हैं मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। प्रॉफिट की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर भी आपके पास मार्क प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस होती तो हम ईज़िली जो है वो उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेट कर रहे हैं कि मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 100, ठीक है, ₹100, और डिस्काउंट कितना है, 15%।
ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि 100 का जब हम जितने परसेंट भी लेते हैं ना, वो एज इट इज़ उतना ही आता है। डिस्काउंट है 15%, ठीक है। तो जब 15% लेंगे हम डिस्काउंट का, यानी 15% ऑफ 100 लेंगे, तो ये क्या आएगा आपके पास, 15 ही आएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। डिस्काउंट आ गया है किसके ऊपर, जब हमारे पास मार्क प्राइस थी 100। ठीक हो गया। तो सेल प्राइस आपके पास कैसे आएगी, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। मार्क प्राइस कितनी थी, हमने लेट की थी ₹100 और डिस्काउंट आपके पास क्या आया था, ₹15। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ₹85 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये आ गई आपके पास सेल प्राइस आ गई। ठीक हो गया, ₹85। अब देखें आपके पास क्या है, टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं ना, ₹85 पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 15% ये हो गया। ठीक है, और 2% आपके पास ये आ गया। ठीक है, यानी 15 + 2 कितना हो गया आपके पास, टोटल प्रॉफिट आ गया 17% का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया। टोटल प्रॉफिट कैसे हुआ, जब हम लोगों ने 15 में ऐड किया 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 17%। ठीक है, 17% क्या आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, किसके ऊपर, ऑन ₹85, यानी ₹85 पे टोटल प्रॉफिट कितना था, 15% ये और 2% प्रीवियस वाला 17%। ठीक है, अब ₹100 पे कितना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन ₹100। अब 100 है तो 17% हम ले लेंगे किसका, 100 का। तो ये भी आपके पास क्या आया, कैंसिल होने के बाद ये प्रॉफिट आ गया कितने का, ₹100 का। ठीक है, सॉरी, रुपीज़ क्या आ गया आपके पास, रिमेनिंग रहा था 17, तो प्रॉफिट क्या आया आपके पास, ₹17 का। ठीक है, अगर आपके पास सेल प्राइस होगी या टोटल प्रॉफिट होगा सेल प्राइस पे, तो सेल प्राइस आपके पास कितनी थी, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इन सेल प्राइस ऑफ ₹100। प्रॉफिट कैसे लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट लेते हैं जब हम लोग 17 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, ₹20 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप 20 की परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके पास क्या आएगा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि किसी भी नंबर की जब हम 100 से प्रॉफिट करते हैं तो वो आपके पास वही नंबर आता है। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे आएगी, जब आपके पास क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल होकर तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई, 20%, यानी यहाँ पे सेल प्राइस लिखी जाएगी और 20% आपके पास यही आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है नीट कॉपीज़ पे सॉल्व करना है, रफ़ा की लाइन लगाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।